learners. This is Sunil Vishwakarma, and today's topic is concept of keys, or say concept of key in database. A key is any field name or say column name. It's any field name or say column name that helps user to identify, search, record or say records from a table. This unique value identify the records or say the value of field must be unique and helps to identify the records. Let's suppose this is a table. This is our table. इनके columns names अगर हम देखें तो these are the column names. First is E-code, next is name, sex, address, phone number and salary. Now यहाँ पे आप ये देखिए कि हमारे पास जो फील्ड नेम है वो ई-कोड है, इन नेम है, सेक्स है, एड्रेस है, फोन नंबर है एंड सैलरी है. अब इनमें से हमने बोला कि वो होनी चाहिए जिसका यूनिक वैल्यू यूनिक होना चाहिए इन नेचर. जैसे ये ई-कोड नेम देखे तो नेम आपके रिपीट होते हैं. किसी भी क्लास में एक से ज्यादा नाम हो सकते, मतलब सेम नेम के बच्चे हो सकते हैं. देन एड्रेस भी आपका रिपीट हो सकता है, एक ही घर के दो जने हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या स्कूल में, ऑफिस में. और सेक्स भी आपके रिपीट हो सकते हैं, मेल या फीमेल. और आजकल एक तीसरा है ट्रांसजेंडर. फोन नंबर भी यूनिक है, ठीक है. उसका सैलरी यूनिक नहीं होती. अगर हम एक और लेके चले पैन नंबर, आधार नंबर, दीज आर यूनिक, ठीक है. ये कुछ ऐसे फील्ड नेम है जिसके थ्रू आप अपने रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में बच्चे को हम उसके रोल नंबर से, 10th के स्टूडेंट को उसके बोर्ड के रोल नंबर से, 12th के स्टूडेंट को उसके बोर्ड के रोल नंबर से हम उसका रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करते हैं. So these are the some keys through which you can get your record, a particular record or say records. Now next is types of keys. We have 4 types of keys. First one is primary key. And the second is candidate key. Third is alternate key. And the fourth is foreign key. We have 4 types of keys: primary key, candidate key, alternate key and foreign key. Let's understand these keys one by one. First is our primary key. Primary key is very important. It is a key used to uniquely identify the records from a table. ये एक ऐसी की होती है जो यूनिक इन नेचर होता है और ये आइडेंटिफाई करता है कीज को. नाउ इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं और से फीचर्स ऑफ प्राइमरी की. ये यूनिक होता है और नॉट नल होता है. नॉट नल मीन्स आप इसके जो भी ये कॉलम होगा उसको आप नल नहीं रख सकते, यानी कि एम्प्टी नहीं छोड़ सकते. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें ई कोड, उसी तरह से एक हमारा ई कोड हो गया और एक हमारा फोन नंबर हो गया.
आपका या रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ही होगा, भले ही आपका फोन नंबर ना हो, स्कूल में आप ना दें, तब भी आप स्कूल में आते हैं, पढ़ाई करते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट यूनिक इन नेचर, क्योंकि दोनों यूनिक होते हैं। आपका बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर और फोन नंबर, आधार नंबर, ये यूनिक रहेगा। बट सेकंड कंडीशन इज इट इज नॉट नल फॉर प्राइमरी केस। प्राइमरी की के लिए ये खाली नहीं छूटना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे आधार नंबर दे देते हैं ADHAR, आधार ना, तो आधार यहाँ पे किसी का है और किसी का नहीं है। जो नहीं है इसका मतलब कि एम्प्टी हो गया, पर जिसको हम प्राइमरी की बनाएंगे उसके लिए हमें डेटा फीड करना ही करना होगा, उसको हम नल नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी। तो ये हो गया प्राइमरी की। सेकंड, कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की क्या होता है ये देखते हैं। देखिए, कैंडिडेट की होते हैं समटाइम्स वी मे एनकाउंटर अ रिलेशन और से टेबल इन विच there is more than one attribute possessing the unique identification property and they can be served as a primary key. It means कि कभी कभार टेबल में हमें एक से ज्यादा कीज ऐसी मिल जाती हैं जो यूनिक इन नेचर वाली प्रॉपर्टी को होल्ड किए हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ई कोड हो गया, फोन नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, तो ये प्राइमरी की बनने के लिए अपने आप को एज अ कैंडिडेट तैयार करती हैं। पूरे टेबल में एक ही प्राइमरी की होगा, ठीक है, लेकिन कैंडिडेट उस प्राइमरी की को बनाने के लिए आपको कैंडिडेट की यानी कि कैंडिडेट्स फॉर प्राइमरी की ये आपको निकालने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम कैंडिडेट की बात करें तो हमारे पास ई कोड है, ये फोन नंबर है और आधार नंबर है। ये तीन हमारे पास कैंडिडेट है। जो कि प्राइमरी की बन सकती है, ठीक है, यानी कि जो सर्व कर सकती है प्राइमरी की, वो सब कैंडिडेट की होंगी और इनमें से कोई एक आपका प्राइमरी की होगा। और प्राइमरी की किस बेस पे होगा? जब आपके ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, जब दूसरी हो जाएगी नॉट इन नल कि ये यूनिक, इसके बारे में डेटा होना ही होना चाहिए। अगर कोई डेटा छूट जाता है तो उसे फिर आप प्राइमरी की नहीं बना सकते। तो ये हो गया कैंडिडेट की, यानी कि कैंडिडेट की में वो सब कीज आ जाती हैं जो आपके प्राइमरी की बन सकती हैं। नेक्स्ट इज अल्टरनेट कीज। और a candidate key that is not the primary key is called an alternate key। ये बहुत ही सिंपल की है, डेफिनेशन है। A candidate key that is not the primary key is called an alternate key। इसको समझते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ ये आपके तीन कैंडिडेट की है, इसमें से अगर हमने ई कोड को प्राइमरी की मान लिया है तो बाकी सब ये क्या हो गए, अब हमारे पास अल्टरनेट हो गए हैं बाकी टाइम के लिए। लेट्स सपोज कि अगर आपके एक मॉनिटर नहीं आता है, क्लास मॉनिटर होता है, एक क्लास मॉनिटर होता है और एक क्लास सेकंड मॉनिटर होता है। ये सेकंड मॉनिटर आपका अल्टरनेट होता है कब के लिए? जब आपका क्लास मॉनिटर नहीं आता है, ये क्लास में नहीं है, ठीक है। ये आपका अल्टरनेट हो गया और ये आपका प्राइमरी की हो गया और दोनों मिला के ये कैंडिडेट हो गए। इन कैंडिडेट की में से जो प्राइमरी की हो गया उसको छोड़कर जो बच जाते हैं वो अल्टरनेट कीज होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये तीन में से एक हमने प्राइमरी की बना लिया ई कोड, बाकी जितने बच गए ये अल्टरनेट कीज हो गए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, दैट इज योर फॉरेन की कॉन्सेप्ट। लाइफ में कोई
की लगे ना लगे, लेकिन प्राइमरी की और फॉरेन की कॉन्सेप्ट लगता ही लगता है. The foreign key concept says values of any column of child table must match with the values of primary key of parent table. It means in order to maintain connection between tables, you have to identify those columns that must be common in tables. अगर आपको प्राइमरी की को सेटिस्फाई करना है और प्राइमरी की आपका रिलेशन मेंटेन करता है, यानी कि कनेक्शन मेंटेन करता है, और रिलेशन मेंटेन करने के लिए दोनों टेबल में या जितने भी टेबल है कोई एक की ऐसी होनी चाहिए जो सब में हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बात करें एम्प्लॉय का है और मैं एक और टेबल बनाता हूं जिसमें हम इसकी सैलरी के लिए डिस्कस करेंगे, इसकी सैलरी के लिए, तो हमारे पास एक हो गया ई कोड, उसके बाद इसके बेसिक हो गए, सैलरी की बात हो रही, फिर एचआरए हो गया, फिर पीएफ हो गया, क्योंकि सैलरी में ये सब जुड़ते हैं, ये दोनों जुड़ते हैं, ये घट जाता है. उसके बाद फिर नेट सैलरी हो गया. ये हमारा नेक्स्ट टेबल है जिसकी ये कॉलम्स है. ये सैलरी नाम का टेबल है. अब देखिए, जब ये और ये मैच करेंगे तभी ये टेबल कनेक्शन में आएगा, अदरवाइज ये टेबल कनेक्ट नहीं हो पाएगा. इसलिए यहां के लिए तो ये प्राइमरी की हो गया, इस टेबल के लिए फॉरेन की होगा. और मैंने बोला कि फॉरेन की का कॉन्सेप्ट कहता है कि ये जो चाइल्ड टेबल है जो जोड़ रहा है किसी टेबल से, उसकी किसी भी कॉलम की वैल्यूज प्राइमरी की से मैच करनी चाहिए पेरेंट टेबल की. पेरेंट टेबल, लेट्स सपोज इसका नाम ईएमपी है ना. तो ईएमपी टेबल का जो प्राइमरी की है उसके साथ सैलरी टेबल का ई कोड और उसकी वैल्यूज मैच करनी चाहिए, तभी वो कनेक्शन मेंटेन होगा. इसे ही हम कहते हैं फॉरेन की कॉन्सेप्ट. और आज के इसमें हमने देखा ये चारों कीज क्या क्या होते हैं. प्राइमरी की यूनिक इन नेचर एंड नॉट नल. कैंडिडेट की जितने भी कीज होंगी वो सब कैंडिडेट कीज होंगी जो यूनिक इन नेचर होगा. अल्टरनेट की जो एक प्राइमरी की सेटिस्फाई हो गया है और जो छूट गया उसके बाद जो बच रहे हैं. एंड द लास्ट वन इज फॉरेन की. आपके टेबल में दोनों कीज सेम होनी चाहिए, अदरवाइज कनेक्शन मेंटेन नहीं होगा. ओके स्टूडेंट्स, बाय.